हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स और हेट्रोसाइकल्स। हेट्रोसाइकल्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें खासकर जो मेडिसिन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उसके अंदर हेट्रोसाइकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हेट्रोसाइकल एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ही हेट्रोएटॉमिक एनालॉग्स होते हैं, मतलब कि उन्हीं के जैसे दिखने वाले कंपाउंड होते हैं, जिसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिंग होते हैं उसमें सभी पॉइंट्स कार्बन होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन में या साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसा कि आपने देखा होगा, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर है। इसमें सभी पॉइंट पर क्या प्रेजेंट है? सी एच सी एच सी एच। मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये किसके बीच में प्रेजेंट है? कार्बन के बीच। तो ये जो रिंग है वो बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन से मिलकर बना हुआ है। वैसे अगर आप साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन में भी सभी पॉइंट्स पर क्या प्रेजेंट है? CH2। तो ये भी बॉन्ड जो है वो कार्बन के प्रेजेंस पे बना हुआ है। अगर इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक रिंग, क्यों? क्योंकि इसके सभी एटम कार्बन है। इस रिंग में या एलिसाइक्लिक रिंग में, एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिसाइक्लिक भी हो सकता है, में अगर वन और मोर कार्बन आर रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द हेट्रोएटम्स, तो हेट्रोएटम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, कुछ में फास्फोरस भी हो जाता है। तो अगर ये हेट्रोएटम्स, वन or more carbon is replaced by these heteroatoms, then that type of ring is called heterocyclic ring। तो उसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप बेंजीन, तो बेंजीन में अगर हम ये वाला कार्बन रिप्लेस कर दें किसके थ्रू? नाइट्रोजन के थ्रू, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन जाएगा। इसका नाम है पायरिडिन। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स आएंगे। सो इफ any of the homocyclic ring in which one or more carbon are replaced by the heteroatoms, that is called the heterocyclic ring or heterocycles। अब क्या होता है कि जो होमोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं तो मिनिमम जो सबसे छोटा रिंग होता है वो 3 मेंबर्ड रिंग होता है। कितना मेंबर्ड रिंग होता है? 3 मेंबर्ड। तो 3 मेंबर्ड जो रिंग है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 मेंबर्ड जो होमोसाइक्लिक रिंग है, उस 3 मेंबर्ड होमोसाइक्लिक रिंग में तो उसमें 3 कार्बन हो सकते हैं। आप उसमें से अगर एक कार्बन को रिप्लेस कर दें तो वो क्या बन जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि नाइट्रोजन की हमको वैलेंसी देखनी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2। मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा और सल्फर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के लिए जो हेट्रोसाइकल है उसमें जो नाम है वो या तो स्टार्ट होगा PY से, अगर हेट्रोसाइकल में केवल नाइट्रोजन है तो PY, कुछ जगह एक्सेप्शन जाएगा, या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है एजा या एजो, एजा या एजो। ठीक। वैसे ही ऑक्सीजन जहां पर भी लगेगा तो उस हेट्रोसाइकल में नाम आएगा ऑक्सा या ऑक्सो। और अगर सल्फर वहां पर प्रेजेंट है तो इसका नाम होता है थाया या फिर थायो। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमनली इनसे हमको पहचानना है कि हेट्रोसाइकल में कौन सा हेट्रोएटम प्रेजेंट है। थायो वर्ड सल्फर के लिए, ऑक्सा ऑक्सो ऑक्सीजन के लिए, PY से स्टार्ट है, या एजा एजो जो है वो नाइट्रोजन के लिए। अब इसमें क्या होता है कि नाम लिखते समय भी प्रायोरिटी होता है। दिस प्रायोरिटी सिस्टम इज ओनली फॉर द नेम। तो अगर सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर का थायो वर्ड पहले आएगा, और अगर सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन बाद में आएगा। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो पहले ऑक्सा से नाम शुरू होगा, फिर एजा वर्ड आएगा। वहीं अगर सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो पहले थायो आएगा, फिर एजा आएगा। मतलब यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा है? सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। दिस प्रायोरिटी इज ओनली फॉर नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में जो पहले वर्ड लगेगा वो किसके लगेगा? थायो, फिर ऑक्सा, फिर एजा। ठीक है। तो इस तरीके से हम नाम को लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम नेमिंग करते हैं तब। तो आइए यहाँ पर हम हेट्रोसाइकल देखेंगे। तो हमने 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल से स्टार्ट किया। 3 मेंबर्ड जो हेट्रोसाइकल होता है उसमें एक हेट्रोसाइकल जो बहुत ही फेमस है जिसका नाम है एजरीडीन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन से वन ऑफ द नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रोजन एंड दिस रिंग इज सैचुरेटेड, मतलब सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। इस रिंग को बोला जाता है एजरीडीन, एजरीडीन बोला जाता है। ठीक है। तो ये एजरीडीन रिंग है। तो एजरीडीन इज अ फेमस रिंग। फिर आते हैं 4 मेंबर्ड में। इसमें कम रिंग है इसलिए उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 4 मेंबर्ड में आते हैं। 4 मेंबर्ड में भी जो हेट्रोसाइकल हमारे काम का हेट्रोसाइकल होता है तो वो 4 मेंबर्ड में हमारे पास यहाँ पर ये नाइट्रोजन है। अब इसमें क्या होता है कि देयर इज अनसैचुरेशन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। तो अनसैचुरेशन किसके साथ होता है? तो वो डबल बॉन्ड लगाने के साथ, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। अब वहीं पर अगर कोई हेट्रोसाइकल है तो इस हेट्रोसाइकल में अगर क्या है कि
एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब वो डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा तो वो डिपेंड करता है। तो मान लीजिए ये 2 डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड हट गया, केवल एक ही बच रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो दूसरा वाला पॉइंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया हाइड्रोजन लगाने के बाद। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, मतलब फुली सैचुरेटेड है। तो 3 कंडीशन हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो इस वाले का नाम जो हम लिखते हैं इसका नाम है एजिड, ठीक है। सेकेंड वाली का नाम है एजीटिन, और फोर्थ वाले का नाम है एजीटीडीन। तो ये है एजीटिन और एजीटीडीन, ये इसका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग में हमको 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड पढ़ना है। बाकी हेट्रोसाइकिल हम 5 मेंबर्ड से पढ़ना शुरू करेंगे। तो 5 मेंबर्ड में क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। इस क्लासिफिकेशन को हम देखना शुरू करेंगे। तो 5 मेंबर्ड से अगर हम शुरू करें, 5 मेंबर्ड को बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो इस वीडियो में हमारा फोकस 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 मेंबर्ड में 1 नाइट्रोजन कंटेनिंग। नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग से अगर आप बात करें, ये देखिए साइक्लोप्रोपीन जो हो सकता था, तो ये ऐसा दिस हेट्रोसाइकिल इज देयर। उसके बाद क्या करें कि डबल बॉन्ड कम करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर नाम जो है वो चेंज होता चला जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड, यहाँ 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर हम एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ओके। 2 डबल बॉन्ड है, अभी एक डबल बॉन्ड कर दिए। और उसके बाद एक और ऑप्शन हो सकता है कि ये फुली क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए, ठीक। तो क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाम शुरू होता है किससे, पी से, और इस रिंग का नाम है पायरोल। जो ओल होता है, ओल का मतलब होता है कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, फुली अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग होता है, उसके नाम के पीछे, हेट्रोसाइकिल के नाम के पीछे लगता है ओल। ओल से हम पहचान जाते हैं कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। पी वाई से हम पहचानते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो इसका नाम है पायरोल। पायरोल का ही जब एक बॉन्ड को ही हम सैचुरेट कर देते हैं तो इसको नंबरिंग करते हैं। हेट्रोसाइकिल को हम इसे नंबरिंग करते हैं और लिस्ट नंबरिंग में जाना है, हेट्रोसाइकिल को क्लोजली लेना है। तो 1 2 3 4 5। अभी यहाँ क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज सेम है। यहाँ पर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन हमने सैचुरेट किया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड में अगर हम सैचुरेशन कर देते हैं तो ये हो जाता है 2 हाइड्रो या 2,3 डाईहाइड्रो, 2 और 3 के बीच में लगा है, तो 2,3 डाईहाइड्रो, और पायरोल का हो जाता है पायरोलिन। पायरोल का नाम हो जाएगा क्या, पायरोलिन। और उसका जब फुली सैचुरेट हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम पायरोलिडीन। अभी हमने नंबरिंग क्यों नहीं लिखा, अगर यहाँ पर सैचुरेशन होता तो हम नंबरिंग इधर से लेके जाते 1 2 3, तो भी 2,3 डाईहाइड्रो भी आता, इसलिए हम वहाँ पर अभी कुछ भी नंबरिंग नहीं लिख रहे। तो ये पायरोल है, एक डबल बॉन्ड हट गया तो पायरोलिन, दोनों डबल बॉन्ड हट गया मतलब पूरा सैचुरेट हो गया तो पायरोलिडीन, ठीक है। इसके बाद अगर नाइट्रोजन नेबर में चला जाता है, मतलब एक सेकेंड नाइट्रोजन लगाते हैं, ये 1 नाइट्रोजन था, 2 नाइट्रोजन वाला रिंग देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन में अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर दिख रहा है। 2 नाइट्रोजन अगर हो गया और अनसैचुरेटेड है तो इस रिंग का नाम हो जाता है पायराजोल, ठीक है। पायराजोल में ही अगर हम इसको सैचुरेट करना शुरू कर देते हैं तो मान लो यहाँ पर अभी इसका जो नंबरिंग होगा वो कैसा होगा, ये 1 होगा, तो दूसरे वाले नाइट्रोजन को ही सेकंड देंगे क्योंकि हमको लिस्ट नंबरिंग करना है और हेट्रोसाइकिल को लिस्ट नंबरिंग में आना चाहिए। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 2। अब यहाँ पर से डबल बॉन्ड कहाँ पर से हट रहा है उसको देखना है। तो मान लीजिए ये सेकेंड और थर्ड पोजीशन से हट गया, तो ये हो जाएगा क्या हमारा कि 2,3 डाईहाइड्रो, 2,3 डाईहाइड्रो पायराजोलिन। तो ये पायराजोल था, ये पायराजोलिन, जैसे पायरोलिन हो गया, पायराजोलिन हो जाएगा। लेकिन इसका डबल बॉन्ड कहाँ पर से सैचुरेट हुआ है, तो ये 2,3 से हुआ है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 है, तो डाईहाइड्रो ना लिखकर इसको 4 पायराजोलिन भी बोल सकते हैं। इससे पता चलेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर में है, 4th नंबर में है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और वहीं अगर ये फुली सैचुरेटेड हो जाता है इस तरीके से, फिर यहाँ पर भी एच आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की लेंथ 3 रखनी है, तो 1 2 और ये 3 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायराजोलिडीन, पायराजोल, पायराजोलिन, पायराजोलिडीन, ठीक।
उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन को 1 2 है 1 3 पोजीशन में रखते हैं ऐसा, ये इसका नाम हो जाएगा क्या, इमिडाज़ोल। तो यहाँ पर इमिड वर्ड लगा है, सी डबल बॉन्ड एन यहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा एजा जो लगा है वो किसके लिए लगा है, सेकेंड नाइट्रोजन के लिए। जैसे यहाँ पर पैराजोल है तो पी वाई लगा है फर्स्ट नाइट्रोजन के लिए, और जो सेकेंड वाला एजा वर्ड आया वो सेकेंड नाइट्रोजन के लिए। तो एक नाइट्रोजन के लिए पी वाई, दूसरे नाइट्रोजन के लिए एजा। वैसे यहाँ इमिडाज़ोल है तो एक एजा तो दूसरे नाइट्रोजन के लिए है, और इमिन वर्ड जो है तो सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इमिन। जब सी सिंगल बॉन्ड NH2 ऐसा रहता है तो अमीन बोलते हैं, और वहीं अगर सी डबल बॉन्ड NH ऐसा आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। तो इसलिए इसमें इमिडाज़ोल ऐसा वर्ड लगता है, इमिडाज़ोल। उसके बाद एक डबल बॉन्ड हट जाएगा तो जिस भी पोजीशन से हटेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर ये डबल बॉन्ड हटता है तो ये 2 इमिडाज़ोलिन हो जाएगा। अगर ये वाला डबल बॉन्ड हट जाता है तो जिस पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड रहेगा वो नंबर वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ऐसा डबल बॉन्ड रख देते हैं और इधर वाला डबल बॉन्ड हटा देते हैं, तो अब डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इमिडाज़ोलिन हो जाएगा। ओके, अगर हम फुल्ली सैचुरेट कर देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम सैचुरेशन में लेके जाना है, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा, ये पूरा सैचुरेट है बॉन्ड। तो इसका नाम हो जाएगा इमिडाज़ोलिडीन, इमिडाज़ोलिडीन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से तो इमिडाज़ोल, इमिडाज़ोलिन, इमिडाज़ोलिडीन ये डबल नाइट्रोजन के साथ है। वहीं अगर हम 3 नाइट्रोजन की बात करें तो 3 नाइट्रोजन में भी हमारे पास कंडीशन है। तो 3 नाइट्रोजन अगर हम लगा देते हैं यहाँ पर ऐसा H, ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रायाज़ोल, ट्रायाज़ोल इसका नाम है। ट्रायाज़ोल का भी एक बॉन्ड हट जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक ही डबल बॉन्ड रहेगा तो ट्रायाज़ोलिन हो जाएगा। फिर दोनों पूरा सैचुरेट हो जाएगा तो ट्रायाज़ोलिडीन हो जाएगा, ट्रायाज़ोल, ट्रायाज़ोलिन, ट्रायाज़ोलिडीन। यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन है उसको हमको हाईलाइट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अल्टरनेटिव पोजीशंस पॉसिबल हैं। तो यहाँ एक नाइट्रोजन यहाँ है, 3 में है, ये 4 में है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 4 ट्रायाज़ोल, मतलब 3 ट्राई फॉर 3 एजा फॉर नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन क्योंकि प्रेजेंट है और वो उसका पोजीशन क्या है 1 3 4। इसमें और भी पोजीशन पॉसिबल है ट्रायाज़ोल में। हो सकता है कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो 1 2 और 3 पोजीशन में भी आ सकता है। तो डबल बॉन्ड तो रहेगा इस तरीके से, अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्रायाज़ोल। तो इसको भी ट्रायाज़ोलिन और ट्रायाज़ोलिडीन बनेगा, ठीक है। उसके अलावा भी जो पोजीशन पॉसिबल है तो बाकी जो पोजीशंस है वो लगभग सेम बनने वाली है। यहाँ पर अगर हम किसी भी कॉन्सिक्वेंस को यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास 1 3 4 और 1 2 3 ट्रायाज़ोल होगा, फिर वैसे ट्रायाज़ोलिन और ट्रायाज़ोलिडीन। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 1 2 में नाइट्रोजन, 1 3 में नाइट्रोजन और ट्राई नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो आप देखेंगे कि सभी के अनसैचुरेटेड जो रिंग है उसमें नाम के पीछे क्या लगता है, ओल लगता है। तो ये हमने बोला 5 मेंबर रिंग में हम क्या लगाते हैं, ओल लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, नाइट्रोजन के अलावा कोई अगर हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन के अलावा कुछ प्रेजेंट हो सकता है, तो 5 मेंबर रिंग बनाते हैं पहले। तो 5 मेंबर रिंग में अगर मान लो सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन, ठीक है। तो फ्यूरॉन में हो गया, फ्यूरॉन में बस FU लगता है, बाकी समय ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ऑक्सा लगेगा। तो अगर ऑक्सीजन के अलावा जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाता है तो ये सेकेंड हेटेरोसाइकिल है, ये नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन के अलावा। तो नाम किससे शुरू होगा, ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ऑक्सीजन पहले आता है। प्रायोरिटी कैसे याद करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, इसलिए प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ऑक्सीजन। तो नाम किससे शुरू होगा, ऑक्स से। इसका नाम है ऑक्सा, ऑक्सीजन के लिए एजा। तो जब भी नाइट्रोजन सेकेंड प्रायोरिटी में जाएगा तो PY वर्ड यूज़ नहीं होता, सेकेंड प्रायोरिटी में हमेशा उसके लिए वर्ड यूज़ होगा एजा। तो ऑक्सा एजा को मिला के हो जाएगा ऑक्सीजा। और 5 मेंबर रिंग है तो नाम के पीछे क्या लगेगा, ओल। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा एजा ओल। तो ऑक्सा एजा ओल को शॉर्ट में लिख देते हैं ऑक्साज़ोल। तो ऑक्सा ऑक्सीजन के लिए, एजा नाइट्रोजन के लिए, ओल 5 मेंबर रिंग के लिए, तो ऑक्साज़ोल।
फिर ऑक्साजोल में अगर सैचुरेशन आना शुरू होगा तो ऑक्साजोलिन और ऑक्साजोलिडीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये वाला हट गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 1 2 और 3, तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, सेकंड, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्साजोलिन हो जाएगा इसका नाम, और पूरा हट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साजोलिडीन। ऑक्साजोलिडीन इसका नाम हो जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो H लग जाएगा क्योंकि सैचुरेट हो गया, ठीक है, तो ऑक्साजोलिडीन। इसके अलावा एक और है कि नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशन में, पहले, फर्स्ट और थर्ड में। अगर इसी में ये नाइट्रोजन शिफ्ट होकर सेकंड पोजीशन पर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। ये नाइट्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन से हट के यहाँ पर आ गया, तो ऑक्साजोल का ये आइसोमर जैसा दिख रहा है आपको, कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर, इसलिए इसका नाम हो जाता है आइसो फॉर आइसोमर, तो आइसो ऑक्साजोल इसका नाम हो जाता है। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 और 2 पोजीशन में, तो आइसो ऑक्साजोल। फिर सैचुरेशन जैसे जैसे होगा तो आइसो ऑक्साजोलिन और आइसो ऑक्साजोलिडीन ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक से ज़्यादा नाइट्रोजन है, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के लिए लगेगा ऑक्सा। अब एजा लगाना था, ऑक्सा के बाद एजा, लेकिन एजा कितना है, 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एजा। और 5 मेंबर के लिए ओल, तो ऑक्सा डाई एजोल ऐसा नाम हो जाएगा, तो ऑक्सा डायाजोल। ये एजा फॉर नाइट्रोजन, डाई फॉर 2, ऑक्सा फॉर ऑक्सीजन, डाई फॉर 2 और एजा फॉर नाइट्रोजन, और 5 मेंबर्ड रिंग, तो ऑक्सा डायाजोल। अब ऑक्सा डायाजोल में भी ऑक्सीजन का पोजीशन है 1 और 2 नाइट्रोजन का पोजीशन क्या आ रहा है, 1 3 4, तो इसका नाम होगा 1 3 4 ऑक्सा डायाजोल। अगर यहाँ पर शिफ्टिंग होता है किसी भी तरीके से, तो मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन एक यहाँ प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसा भी पॉसिबल है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 में है, ये 2 में है, ये 3 में है, ये 4, ये 5। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन 1 में है और 2 नाइट्रोजन 2 में है और 3 में है, और ऑक्सा वैसे ही नाम होगा ऑक्सा और डाई एजा, तो ऑक्सा डायाजोल इसका नाम हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 है क्यों, क्योंकि ये। इसके अलावा भी एक जो कंडीशन पॉसिबल है उसमें क्या हो सकता है कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के दोनों साइड प्रेजेंट हो इस तरीके से, तो भी ऑक्सीजन से ही नंबरिंग शुरू करेंगे प्रायोरिटी में, तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 में ही नाइट्रोजन है और 5 में नाइट्रोजन है, तो 1 2 5 ऑक्सा डायाजोल इसका नाम हो जाएगा, क्लियर। फिर ऑक्सा डायाजोलिडीन। वैसे ही अगर ऑक्सीजन की जगह में सल्फर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट होगा, तो ये सभी नाम जो है वो सल्फर के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। जैसे ये है तो ऑक्सा की जगह आप क्या प्रेजेंट है, थाया, तो थाया और एजा, तो इसका नाम हो जाएगा थाया, एजा के लिए थाया और 5 मेंबर की ओल, तो इसका नाम हो जाएगा थायाजोल, ठीक है। फिर नाइट्रोजन 1 2 में आ जाएगा तो आइसोथायाजोल हो जाएगा, और वहीं अगर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है जैसे कि ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट था, अब यहाँ सल्फर आ गया तो इसका नाम हो जाएगा, तो सल्फर कौन सा पोजीशन आएगा, 1 प्रायोरिटी में है, 2 3 और यहाँ पर 4 ये 5, तो 1 फिर क्या हो जाएगा 3 और फिर क्या हो जाएगा 4, तो ये नाम हो गया 1 3 4। थाया डाई एजा है तो डाई एजा और ओल, तो 1 3 4 थाया डायाजोल। फिर उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन 1 और सेकंड पोजीशन सल्फर के रिस्पेक्ट में 1 2 और ये 3 है, ऐसा हो गया, तो इसका 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो 1 2 3 थाया डायाजोल, थाया डायाजोल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये 5 मेंबर्ड का नॉमेनक्लेचर है। अगर खाली सल्फर प्रेजेंट होता है तो उस हेटेरोसाइकल को हम क्या बोलते हैं, थायोफिन बोला जाता है, थायोफिन। तो खाली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओनली ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फ्यूरॉन,
और ओनली सल्फर प्रेजेंट है तो थायोफिल। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के सल्फर और नाइट्रोजन है तो थायाजोल। फिर पोजीशंस चेंज होते हैं इसलिए 1 2 4 थायाडायाजोल। और अगर 3 नाइट्रोजन है सल्फर के साथ में तो थायाट्रायाजोल। वैसे ही ऑक्सीजन के साथ अगर 3 नाइट्रोजन है तो ऑक्साट्रायाजोल। इस तरीके से तो ट्राई फॉर 3 और एजा फॉर नाइट्रोजन। तो सेकंड प्रायोरिटी में जब भी नाइट्रोजन आएगा तो उसके लिए कौन सा वर्ड होगा, एजा। 2 नाइट्रोजन तो डाई एजा, 3 नाइट्रोजन तो ट्राई एजा। ठीक है। और नाम किससे शुरू होगा, तो प्रायोरिटी से शुरू होता है। सल्फर और नाइट्रोजन तो थाया से शुरू होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो ऑक्सा से शुरू होगा। तो ये था 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल का नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 6 मेंबर्ड रिंग का नोमेनक्लेचर। थैंक यू।